दोस्तों, नरेंद्र मोदी के बारे में आज लगभग हर भारतीय जानता है, लेकिन आज हम आपको नरेंद्र मोदी से जुड़ा 450 साल पुराना एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जो कि शायद ही कोई जानता हो। 125 करोड़ देशवासियों के संकल्प के सामने ये 70 साल से मलाई खाने वाले लोग कभी टिक नहीं सकते, जीत नहीं सकते। और देश कभी हार नहीं सकता है दोस्तों। 125 करोड़ का देश कभी पराजित नहीं हो सकता है। ऐसे मुट्ठी भर लोगों से देश कभी झुक नहीं सकता है। नरेंद्र मोदी, पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी, धर्म हिंदू, गुजराती, जन्म 17 सितंबर 1950, जन्म स्थान वादनगर, गुजरात। नरेंद्र मोदी का रिजल्ट कुछ इस तरह रहा जिसने जनता की पावर को सबके सामने ला खड़ा किया। बच्चा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखने को आतुर था, जिस कारण से भारी बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल की और 30 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ा। परिवारवाद को खत्म करने का पहला पायदान रखा। 16 मई 2014 एक ऐतिहासिक दिन बन गया। इस दिन भारतीय एकता को हर दुश्मन ने करीब से देखा। श्री नरेंद्र मोदी गुजरात की सफल राजनीति के प्रतीक हैं। इनका यह अनुभव ही सभी भारतीयों के लिए एक नवीन युग का आधार है। प्रशासनिक प्रतिभा एवं दृढ़ संकल्प के साथ एक मजबूत हस्ती के रूप में सामने आए श्री नरेंद्र मोदी का नाम पहले गुजरात की राजनीति व अब संपूर्ण भारत की राजनीति में सुनहरे अक्षर में लिखा गया है। एक चाय स्टॉल चलाने वाले साधारण से इंसान का प्रधानमंत्री बनने का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। 10 साल तक लगातार गुजरात में राज करने के बाद भारत देश के प्रधानमंत्री बने मोदी जी स्वभाव से बहुत साधारण व मजबूत इरादे वाले इंसान हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के बारे में आज लगभग हर भारतीय जानता है, लेकिन आज हम आपको नरेंद्र मोदी से जुड़ा 450 साल पुराना एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जो कि शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, नोस्ट्राडेमस की 450 साल पहले की गई भविष्यवाणी आखिरकार सच हुई। नोस्ट्राडेमस के मुताबिक भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो कि पूरे एशिया को बदलने की शक्ति रखता है। तो आइए जानते हैं कौन था ये नोस्ट्राडेमस। आज से करीब 450 साल पहले 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस में जन्मे मिशेल दी नोस्ट्राडेमस को ज्योतिष के मामले में प्रसिद्धि हासिल हुई। नोस्ट्राडेमस ने किशोरावस्था में ही भविष्यवाणियां करना शुरू कर दिया था। ज्योतिष में उनकी बढ़ती दिलचस्पी ने माता पिता को चिंता में डाल दिया, क्योंकि उस समय कट्टरपंथी ईसाई इस विद्या को अच्छी नजर से नहीं देखते थे। ज्योतिष से उनका ध्यान हटाने के लिए उन्हें चिकित्सा विज्ञान पढ़ने मॉन्टपेलियर भेज दिया गया था, जिसके बाद 3 वर्ष की पढ़ाई पूरी कर नोस्ट्राडेमस चिकित्सक बन गए। 1550 के बाद नोस्ट्राडेमस ने चिकित्सक के पेशे को छोड़कर अपना पूरा ध्यान ज्योतिष विद्या की साधना पर लगा दिया। उसी साल से उन्होंने अपना वार्षिक पंचांग भी निकालना शुरू कर दिया। उसमें ग्रहों की स्थिति, मौसम और फसलों आदि के बारे में पूर्वानुमान होते थे। नोस्ट्राडेमस ज्योतिष के साथ ही जादू से जुड़ी किताबों में घंटों डूबे रहते थे। नोस्ट्राडेमस को उनकी 1555 में आई पुस्तक लेस प्रोफेटिस के लिए जाना जाता है। उनकी भविष्यवाणियां ज्यादातर सही साबित होती थी। इनमें से एक भविष्यवाणी थी भारत को लेकर। फ्रॉम द पेनिनसुला वेयर 3 seas meet, come the ruler to whom Thursday is holy. His wisdom and might all nations will greet. To oppose him in Asia will be folly. Long awaited, he will not take birth in Europe. India will produce the immortal ruler. Seeing wisdom and power of unlimited scope, Asia will bow before his conquering scholar. तीन और घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई नहीं होगा। नोस्ट्राडेमस ने नरेंद्र मोदी के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि भारत में एक शक्तिशाली व्यक्ति का युग आएगा और देश महाशक्ति बनकर उभरेगा। यही नहीं, भारत का पूरा वजूद बदल जाएगा। टीकाकारों का मत है कि यह भविष्यवाणी जिस देश, काल, वातावरण और व्यक्ति के बारे में की गई थी वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी पर सटीक बैठती है। नोस्ट्राडेमस ने कहा था कि एक अजय शासक यूरोप की जगह भारत में जन्म लेगा। इसके बुद्धि, चातुर्य और ताकत की वजह से यह एशिया पर राज करेगा, जिसे शुरुआत में लोग बहुत ही नफरत करेंगे, लेकिन बाद में जनता और बाकी सभी लोग उससे उतना ही प्यार देंगे कि वो अगले 20 साल तक प्रधानमंत्री बना रहेगा।
नॉस्ट्राडामस ने यह भी कहा था कि उसका जन्म संसार में वहां होगा जहां 3 समुद्र आकर मिलते हैं। उस शासक के लिए पवित्र दिन गुरुवार होगा। विश्व में एक ही जगह है जहां 3 समुद्र मिलते हैं, वह है हिंद महासागर। साथ ही गुरुवार का दिन केवल सनातन धर्म में ही पवित्र माना जाता है। मुस्लिम शुक्रवार को, यहूदी शनिवार को और ईसाइयों में रविवार को पवित्र दिन माना जाता है। नॉस्ट्राडामस ने यह साफ साफ कहा है कि भारत के यह शासक एशिया को अपने शासन से जोड़ेगा। भविष्यवाणी संकेतों की व्याख्या करने पर पता चलता है कि भारत और रूस पहले से कहीं ज्यादा निकट आ जाएंगे। दोस्तों, नॉस्ट्राडामस ने अमेरिका के ट्विन टावर पर हमले के जैसे संकेत दिए थे, ठीक वैसा ही हमला हुआ। हालांकि ज्यादातर जानकार मानते हैं कि दुनिया का मुक्तिदाता भारत में ही जन्म लेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस महापुरुष ने जन्म ले लिया हो और वह राजनीति में सक्रिय भी हो। वह राजनेता होगा या धर्म योद्धा, यह कहना मुश्किल है। इसके अलावा उन्होंने सोवियत रूस के विघटन, ईसाई इस्लामी की जंग, खाड़ी युद्ध और मध्य एशिया में विप्लव के संकेत अपनी भविष्यवाणी में दिए, जो आगे चलकर सटीक निकले। तो दोस्तों, हम ये मान सकते हैं कि नरेंद्र मोदी पर की गई नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणी सच है और आने वाले समय में भारत एक महाशक्ति बनकर उभरेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के अनोखे और अद्भुत वीडियोस आपको इसमें मिलते रहेंगे।